अस्सलाम वालेकुम। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा एक सहाबी को बुलाते हैं और वो आने में थोड़ी देर कर देते हैं। जब वो सहाबी आते हैं तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते हैं कि जब मैंने आपको बुलाया था तो फिर आपने आने में देर क्यों कर दी? तो वो सहाबी जवाब देते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चूँकि नमाज़ अदा कर रहा था इसलिए मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी को ये कहते हैं कि क्या आपने कुरान पाक के इस हुक्म को नहीं सुना कि जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो फ़ौरन उसकी तरफ रुजू करना है, फ़ौरन उसकी बात को सुनना है। लिहाजा आपको ये चाहिए था कि आप नमाज छोड़ कर आते, मेरी बात सुनते और फिर वहीं से जाके आप जो है वो नमाज दोबारा से अदा कर सकते थे। यानी अल्लाह के नबी ने उनकी इस्लाह कर दी, थोड़ा डांटा भी आपने। लिहाजा वो सहाबी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी इस शर्मिंदगी को देखते हैं तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए आप उस सहाबी को ये कहते हैं कि मैं आज जब इस मस्जिद को छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि कुरान पाक की सबसे अजीम सूरत कौन सी है। लिहाजा वो सहाबी खुश हो जाते हैं, इंतज़ार करते हैं और अल्लाह के नबी जैसे ही मस्जिद से बाहर निकलने लगते हैं तो वो सहाबी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लेते हैं और उनको उनका वादा याद करवाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझसे फ़रमाया था, आपने मुझसे ये कहा था कि जैसे ही मैं इस मस्जिद से आज निकलूँगा तो मैं तुम्हें ये बताऊँगा कि कुरान पाक की सबसे अजीम सूरत कौन सी। लिहाजा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी सूरह फातिहा दोस्तों वो सूरा है जो कुरान पाक में सबसे अजीम सूरत है। और फिर आपने सूरह हिजर की वो आयत पढ़ी जिनमें सूरह फातिहा का ज़िक्र है। वो आयत का तर्जमा बेसिकली ये है कि ए नबी, हमने आपको 7 आयत जो बार बार दोहराई जाती हैं वो अता फ़रमाई हैं और इसके साथ साथ हमने आपको कुरान अज़ीम अता फ़रमाया है। दोस्तों याद रखिएगा, सूरह फातिहा वो वाहिद ऐसी सूरत है जिसकी कुरान पाक के अंदर भी बाकायदा तारीफ़ बयान की गई है और इसको एक अजीम सूरत करार दिया गया। लिहाजा चूँकि ये आयत बार बार दोहराई जाती हैं, चूँकि हम नमाज में इनको पढ़ते हैं, बार बार हम हर रकत के अंदर सूरह फातिहा पढ़ते हैं, इसी वजह से इनको बार बार दोहराई जाने वाली आयत भी जो है वो कुरान पाक में कहा गया है। इसी तरह दोस्तों अल्लाह के नबी सहाबा किराम के दरमियान बैठे थे तो आप सवाल करते हैं कि आप मुझे ये बताएं, यानी सहाबा से आप पूछते हैं कि आप मुझे ये बताएं कि कुरान पाक में सबसे अजीम आयत कौन सी है। तो उन सहाबा में उबई बिन अबी काब भी जो है वो तशरीफ़ फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नज़दीक कुरान पाक की सबसे जो अजीम आयत है वो आयतुल कुर्सी है, यानी सूरह बकरा की आयत नंबर 255। तो अल्लाह के नबी ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं कि मैंने इनको नहीं बताया लेकिन इन्होंने अपने इल्म से ये गैस किया है कि कुरान पाक की सबसे अजीम आयत ये है। तो अल्लाह के नबी बहुत खुश हो जाते हैं और उबई बिन काब के सीने पर आप हाथ मारते हैं और उनसे ये कहते हैं कि मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारा इल्म मुबारक हो, तुम्हें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा जो है वो इल्म अता किया है। वाकई कुरान पाक की सबसे अजीम आयत जो है वो आयतुल कुर्सी है। लिहाजा दोस्तों ये दोनों बहुत अजीम जो है वो आयत और सूरा है। लिहाजा हम सबको ये चाहिए कि हम कसरत से इनकी तिलावत करें। बहुत सारी अहादीस में ये भी आता है कि सहाबा किराम और उलमाए किराम भी और जो आइम्माए किराम गुज़रे हैं वो भी इन आयात को और इस सूरा को जो है वो बतौर दम भी इस्तेमाल किया करते थे। अगर दोस्तों हमें कभी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जिस्मानी तौर पर हम कहीं पर वीक हो जाते हैं या हमारे बच्चों में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर हमें आयतुल कुर्सी और जो सूरह फातिहा है, हमें इसे बतौर दम भी दोस्तों जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों के साथ भी आप इन इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।